फिर से स्वागत है सभी विद्यार्थियों का आरएन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं सेट 2 एंड 3 के आंसर्स एंड सॉल्यूशन। सीरीज कोड है EF3GH जो कि पंचकुला के बच्चों ने फेस करा था आज के बोर्ड एग्जाम में, एंड इनफैक्ट ये हरियाणा रीजन का पेपर है। हाँ जी, तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं सेट 1 की वीडियो अभी अपलोड हो चुकी है। तो सेट 2 एंड सेट 3 में कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट हैं जो कि मैं अच्छे से यहां पे डिस्कस करूंगा। सेट 1 के जो सेम क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स मैं प्रोवाइड करूंगा। जिस किसी बच्चे का आंसर गलत होगा वो डिटेल में सॉल्यूशन देख सकता है सेट 1 के वीडियो में। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज जो कि सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 8 है एंड आंसर इज ऑप्शन बी। ये सेकेंड भी सेम क्वेश्चन है सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 15। हियर आंसर इज डी ऑप्शन। हाँ जी, अगला भी सेट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 12 में दिखेगा आपको। हाँ जी, हियर आंसर इज ऑप्शन बी। देन फोर्थ क्वेश्चन आंसर सी। सेट 1 क्वेश्चन नंबर 7। डिटेल्ड वीडियो आप सेट 1 की वीडियो में देख सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5 विच इज आंसर इज ऑप्शन डी। ये नया क्वेश्चन है तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने के लिए देखो जो गिवन है, गिवन इज साइन 4 थीटा इज √3/2 एंड इनफैक्ट अगर मैं बोलूं कि साइन ऑफ विच एंगल इज √3/2 दैट इज 60 डिग्री। तो 4 थीटा जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री। तो यहां से थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 15 डिग्री। नेक्स्ट आंसर में पूछा गया है θ/3। तो θ/3 किसके इक्वल है? θ/3 इज 5 डिग्री विच इज ऑप्शन डी। हाँ जी, तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं। हाँ जी, zeros of polynomial this are। ये भी नया क्वेश्चन है। तो यहां पे जीरो निकालने की पॉलिनोमियल गिवन है। पॉलिनोमियल को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर लेते हैं। कैसे? 1/3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर ये जो पॉलिनोमियल आई इसको हम क्या करेंगे? फैक्टराइज करने के लिए मीडियम टर्म स्प्लिटिंग इधर दिखा रखी है -14y एंड +3y पे। फर्दर इसको फैक्टराइज करोगे यू विल गेट दीज टू फैक्टर्स। जहां से जीरोस आ जाती है 2/3 एंड -1/7। So answer is option D। चलिए जी सेवेंथ क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सिंपल था। Of course this was the new question of this set। हाँ जी, तो यहां पे क्या है? सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज इनकंसिस्टेंट। देखिए जी, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस किसको बोलते हैं? जिसमें कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं मिलता। और सॉल्यूशन किसमें नहीं मिलता? जब लाइंस कैसी हो? पैरेलल। सो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हियर देखिए जी, ये सेट 1 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 पे जाओगे तो आपको इसकी डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आंसर इज ऑप्शन बी। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, जिस किसी का भी आंसर गलत आता है ऐसा मत करना कि वीडियोस जंप कर रहे हो, ये वाले वीडियो पे फिर वो वाले वीडियो पे फिर ये वाले पे फिर वो वाले पे। तो मैं आपको सुजेस्ट कर देता हूं ओनली यू कैन राइट इन फ्रंट ऑफ क्वेश्चन के ये सेट 1 का क्वेश्चन नंबर ये है, तो हम वहां पे जाके दोबारा से देख सकते हैं। तो 1 गो में वीडियो देखना। हाँ जी, तो हियर आंसर इज डी। तो चलिए जी नाइन्थ क्वेश्चन इज दिस जो कि सेट 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे देखने को मिलेगा। तो आंसर ऑप्शन ए। हाँ जी, 10th ये भी सेट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 पे मिलेगा। तो आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। हियर इट इज क्वेश्चन आप देख ही रहे हो। अगेन दिस इज फ्रॉम सेट 1, मतलब सेट 1 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 पे देखने को मिलेगा। आंसर इज सी ऑप्शन विच इज 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलिए जी क्वेश्चन नंबर 12, ये भी सेट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए जी हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 को आप देखोगे ये इस सेट का अलग से क्वेश्चन आया हुआ है। हियर इट इज कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है और ऑप्शन में भी ट्रिग्नोमेट्रिक
ऑप्शंस दे रखी हैं, cos थीटा, रूट ऑफ cos थीटा बाय रूट साइन थीटा एंड tan थीटा। तो आप में से जिस किसी के भी इक्वल ये आता है उसको चूज करना था। Here it is cos by रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, रूट ऑफ 1 माइनस, देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो इट इज cos थीटा बाय रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। रूट है, अंदर एक स्क्वायर्ड क्वांटिटी है, सिंप्लीफाई करो, दिस विल बी cos थीटा बाय साइन थीटा। तो cos थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, दैट इज cos थीटा। तो आंसर इज ऑप्शन ए। हाँ जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये भी नया क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज गिवन बाय। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन के साथ रिलेट करते हैं पहले। तो क्योंकि यहां पे स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c गिवन था, तो मैंने यहां पे कंपेयरिंग किससे करी, कैपिटल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। ऑफ कोर्स कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कांट बी 0। तो यहां पे डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, विच इज b स्क्वायर माइनस 4ac। अगेन कंपेयर करोगे तो b के साथ कंपेयर होता है, यहां से मिलेगा आपको a, तो a स्क्वायर माइनस 4ac, कैपिटल A और कैपिटल C की वैल्यू की बात कर रहा हूं। तो कैपिटल A मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट विच इज b एंड कांस्टेंट c। तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है a स्क्वायर माइनस 4bc, अगेन विच इज ऑप्शन डी। सॉरी, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये इस सेट का नया क्वेश्चन है। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस, देखिए मिड पॉइंट आपको निकालना आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला की हेल्प से, विच इज x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो यहीं पे यहाँ पे वो ही कर रखा है, क्योंकि मिड पॉइंट गिवन है 2,6, तो ये जो मिड पॉइंट आया ये 2,6 के बराबर है, विच मीन्स x कोऑर्डिनेट के बराबर एंड y कोऑर्डिनेट के बराबर। जैसे कंपेयर करोगे यू विल गेट वैल्यूज ऑफ a b एज 2 एंड 4। अगेन ध्यान से आंसर देने से पहले टारगेट को जरूर देख लो, विच इज a प्लस b। तो a प्लस b क्या आ रहा है, 2 प्लस 4 विच इज 6। आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए जी, नेक्स्ट सेट 1 का सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आप जाके डिटेल्ड वीडियो देख सकते, डिटेल्ड सॉल्यूशन देख सकते हो। तो आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 11 सेम डाल रखा है 17 पे इधर, तो आंसर इज ऑप्शन सी। यस, सेम है सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 10, तो आंसर इज ऑप्शन डी। असर्शन रीजन में यहां पे मैंने कंपेयर कर लिया था, ए बी सी एंड डी ऑप्शन सेम ही रख रखी है। तो फर्दर क्या कर रखा है, जो उधर का 20th क्वेश्चन है यहाँ पे 19th पे डाल रखा था, तो आंसर इज ऑप्शन बी। एंड जो उधर का 19 था वो यहां पे 20th पे डाल रखा है, तो आंसर इज हियर ऑप्शन सी। नाउ सेक्शन बी, 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में जो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे अलग से दे रखा है, इधर क्या है, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज -1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या देखा है, सम ऑफ जीरोस। और सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहां पे वो ही कर रखा है, इसका नेगेटिव बाय p प्लस 1, और सम किसके बराबर दे रखा है, -1 के बराबर। जैसे इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ p एज -2। अब आ जाते हैं इसी के चॉइस वाले क्वेश्चन पे। तो चॉइस वाला क्वेश्चन भी डिफर करके दे रखा है, यहाँ पे अलग से है, न्यू क्वेश्चन है इस सेट का। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, और अल्फा एंड बीटा के बारे में क्या बोल रखा है, these are zeros of the polynomial this। तो यहां से sum of zeros and product of zeros निकाल सकते हो। एक्सप्रेशन को जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करते हुए एलसीएम लोगे तो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। यहां पे वैल्यू रिप्लेस करनी है सम ऑफ जीरोस एंड हियर इट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जैसे एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करोगे, सिंप्लीफिकेशन के बाद यू विल गेट द आंसर एज -4। चलिए 22nd जो क्वेश्चन है वो आप सेट 1 के क्वेश्चन नंबर 25 सेट 1 के वीडियो में जाके देख सकते हो। सेम क्वेश्चन है, तो यहां मैं इस चीज को इलेबोरेट करके डिस्कस नहीं कर रहा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सेट 1 का ही क्वेश्चन सेम रखा है, क्वेश्चन नंबर 20। इनफैक्ट सेट 1 में भी ये क्वेश्चन नंबर 23 है। ए एंड बी जो चॉइस वाला है वो भी सेम है। हाँ जी, आंसर आप इधर देख सकते हो, आंसर इसका क्या है 21252।
एंड चॉइस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, विच इज 220। क्लियर? चलिए जी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24 अगेन सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 21 सेम है। आंसर में यहां पे लिख रखा है, आंसर इज -17/12। यस, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 विच इज अगेन सेम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 22। हाँ जी, तो आंसर यहां पे मैंने लिख दिया, x की वैल्यू निकालने को बोला गया था, x की वैल्यू आती है 2। इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन सी विच इज क्वेश्चंस हैविंग मार्क्स 3 ईच। चलिए, वेटेज 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब यहां पे जो है क्वेश्चन देखिए, ये सेट 1 में भी सेम एच के सिमिलर सा क्वेश्चन था, उसमें कुछ और नंबर दे रखा था। क्या है? प्रूव दैट दिस नंबर इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 इरेशनल दे रखा है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, वी यूज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस नंबर को रैशनल मान लेता हूं विच इज ऑफ द फॉर्म a/b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्योंकि ये रैशनल नंबर है, जैसे मैं √2 के यहां पे वैल्यू निकालता हूं, √2 आ जाता है 1/4 टाइम्स a/b - 5/3। अगेन अगर हम बात करें, ये नंबर और ये नंबर तीनों कैसे हैं? रैशनल। तो रैशनल्स पे ऑपरेशंस लग रहे हैं, a/b - 5/3। अगेन ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू निकलेगी वो रैशनल होगी। रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन रैशनल। लेफ्ट हैंड साइड पे इरेशनल, राइट हैंड साइड पे रैशनल। और क्या कह रहे हैं कि इक्वल। देख लीजिए, यहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होती है कि जो इरेशनल नंबर है दोस कांट बी इक्वल टू रैशनल नंबर। तो क्योंकि यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुई है, और कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुई है? क्योंकि जो हमने सपोज करा वो गलत था कि ये जो है ये रैशनल है, तो इसीलिए हम बोलेंगे हमारी सपोजिशन गलत है और ये नंबर कैसा है? इरेशनल नंबर है। चलिए जी, 27th क्वेश्चन अगेन यहां पे इस सेट का नया क्वेश्चन है। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। क्या कह रहे हैं? इफ 65% ऑफ द पॉपुलेशन हैज ब्लैक आईज, 25% हैव ब्राउन आईज एंड द रिमेनिंग हैव ब्लू आईज। देखो, जैसे यहां पे अगर आप वर्डिंग पढ़ोगे तो वो क्या कह रहा है? एंड द रिमेनिंग हैव ब्लू आईज। तो इसका मतलब जो सेट ऑफ पर्संस उठा रखे हैं, या तो उनकी ब्लैक आईज होंगी, या फिर उनकी ब्राउन आईज होंगी, या फिर उनकी ब्लू आईज होंगी। तो सभी को अगर मैं इकट्ठे कर लूं तो सभी की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1। तो यहां पे ब्लैक की परसेंटेज दे रखी है 65%। तो अगेन अगर मैं 100 सेट ऑफ पर्सन उठा रहा हूं, उसमें 65 की आईज कैसे है? ब्लैक। तो इसीलिए बोल रखा है 65%। तो परसेंट को हम यहां पे प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में यूज कर रहे हैं। तो 65/100, ब्राउन वाले 25% विच इज 25/100, एंड यहां पे हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्संस हैविंग ब्लू आईज। तो ब्लू आईज की जो प्रोबेबिलिटी आ जाती है, जैसे आप साइड चेंज करोगे आफ्टर इवेल्युएटिंग यू विल गेट दिस एज 1/10। क्लियर? अगर परसेंटेज की फॉर्म में आंसर देना चाहते हो तो इट विल बी 10%। चलिए जी, डी पार्ट क्या कह रहा है? ब्राउन और ब्लैक आईज, या तो ब्राउन आईज वाले हो या फिर ब्लैक आईज वाले हो, तो हमें तो इन दोनों का सम चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्राउन आईज एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक आईज जो आता है 25/100 + 65/100 विच इज 90%। तो यहां पे क्योंकि प्रोबेबिलिटी देनी थी तो 9/10 की फॉर्म में मैंने यहां पे आंसर लिख रखा है। जो 90% लिख के आएंगे आंसर उनका भी ठीक होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। हाँ जी, तो ये सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 29 है। अगर आपने डिटेल्ड सॉल्यूशन देखना है तो सेट 1 वाली वीडियो अगेन एंड अगेन मैं बोल, सेट 1 जो डिस्कस कर रखा है वो वाली वीडियो पे जाके आप देख सकते हो। हाँ जी, तो आंसर है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 सेट 1 का सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आप उधर देख सकते हो। आंसर जो आता है, दोनों एंगल्स का जो मेजर आता है दैट इज 70 डिग्री। चलिए जी, नेक्स्ट ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी प्रूविंग है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी प्रूविंग सेम क्वेश्चन दे रखा है विद सेम चॉइस। तो सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 28 फर्स्ट एंड सेकंड चॉइस वाला क्वेश्चन सेम है, तो आप डिटेल्ड सॉल्यूशन उधर से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 अगेन सेट 1 क्वेश्चन नंबर 26 विद सेम चॉइस है।
हियर जो k की वैल्यू आती है दैट इज 7 एंड इसके चॉइस में जो क्वेश्चन था दैट इज दिस, तो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। और जो पॉइंट जो डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में लाइन सेगमेंट को, पॉइंट्स आ जाते हैं -1, 1/2, 0,5 एंड 1,13/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। यहां पे ये जो क्वेश्चन है ये नया क्वेश्चन है। देखिए जी क्या कह रहे हैं, कहते हैं एन एपी कंसिस्ट ऑफ n टर्म्स, तो टोटल n टर्म्स है, nth टर्म इज 4, तो टोटल अगर n टर्म्स है nth टर्म लास्ट टर्म ही होगा, तो यहां पे nth टर्म 4 दे रखा है एंड कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है 2। तो यहां पे मैंने क्या करा, सबसे पहले इक्वेशन सेटअप करी nth टर्म पे विच इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू nth टर्म। कॉमन डिफरेंस दे रखा 2, nth टर्म दे रखी है 4, तो ये इक्वेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आ जाती है a प्लस 2n इज इक्वल टू 6। चलिए जी नेक्स्ट क्या कह रहा है, इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी, n टर्म्स का सम दे दिया विच इज n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, और ये दे रखा है -14 के बराबर। चलिए जी इधर n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट जो दे रखा था वो फोर्थ टर्म दे रखा है, तो 4 दे रखा है, तो 4 यहां पे प्लेस करा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहां पे भी इक्वेशन a और n की टर्म्स में आ जाता है, तो दो वेरिएबल में दो इक्वेशन यहां पे सेटअप हो जाती हैं। जैसे ही आप यहां से a की वैल्यू इसमें प्लेस करोगे, देखो ध्यान से, मैंने देखा टारगेट कहता फाइंड n, तो इसीलिए मैंने यहां से a की वैल्यू निकाली और इसमें प्लेस करी। n में क्वाड्रेटिक सेटअप करता हूं तो ये क्वाड्रेटिक सिंप्लीफिकेशन करके आ जाती है। यहां से n की वैल्यू आती है 2n-2। अब कहते हैं जी n की वैल्यू -2, वो हो नहीं सकता क्योंकि काउंटिंग नंबर्स में होनी चाहिए। अब नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करोगे, क्या -2 काउंट कर सकते हो? नहीं, तो n की वैल्यू आती है 7, तो नंबर ऑफ टर्म 7 है, और अगेन n की वैल्यू जैसे इसमें प्लेस करोगे यू विल गेट द फर्स्ट टर्म आती है -8। जैसे ही मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं मैं टारगेट पे रिविजिट करता हूं। अब टारगेट क्या था, n तो फाइंड करना ही करना था, साथ में क्या कह रहा है, कहता आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स, फर्स्ट 20 टर्म्स का सम भी चाहिए विच इज 20/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वैल्यूज प्लेस करते ही आई गेट द आंसर एज 220। मैच कर सकते हो अपने आंसर्स के साथ? यस इसका चॉइस वाला ये भी नया क्वेश्चन ही था। तो क्या कह रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स जैसे ही मैं फॉर्मूला में प्लेस करता हूं आई गेट एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए एंड डी विच इज 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 14। हाँ जी नेक्स्ट क्या कह रहा है, कहता द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू द 30th टर्म, 10th टर्म और 30th टर्म की रेशियो 1/3 दे रखी है। तो यहां से a एंड d में अगेन एक इक्वेशन सेटअप होती है, तो यहां से आ जाता है a इक्वल्स टू d। देखिए जी a एंड d में एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, दोनों सॉल्व करूंगा a एंड d की वैल्यू आ जाएगी, और यहां से जो a एंड d की वैल्यू आती है दैट इज 2 and 2, a और d क्या है बराबर 2 and 2 आ जाता है। और फर्दर देखो अगेन अगर मैं चेक करूं तो टारगेट इज टू कैलकुलेट द फर्स्ट एंड द 13th टर्म्स। फर्स्ट टर्म यहां पे आ चुका है 2, 13th टर्म हमें निकालनी है, तो 30th टर्म के लिए a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी विच इज a प्लस 12d। जैसे ही a और d की वैल्यू प्लेस करते हो तो 13th टर्म आ जाती है 26। हाँ जी नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 33 है वो सेट 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 35 पे देखने को मिल जाएगा, और जो आंसर आता है दैट इज 100 लेड शॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है, इस सेट का नया क्वेश्चन है। हाँ जी, अ मैन लेंट अ पार्ट ऑफ हिज मनी एट 10% पर एनम एंड द रेस्ट एट 15% पर एनम। तो कुछ वो पार्ट ऑफ मनी को 10% पे इन्वेस्ट करता है एंड कुछ को 15% पे इन्वेस्ट करता है। क्वेश्चन मैंने रीड कर रखे हैं, आप लोगों ने भी जब आज अटेम्प्ट लगाया था तो आपने क्वेश्चंस को रीड करा था, तो मैं यहां पे क्वेश्चन की वर्डिंग पे नहीं जा रहा, बट हाँ जो क्रिस्प है उस चीज को मैं यहां डिस्कस करते हुए चल रहा हूं। कहते हैं जी इनकम एट द एंड ऑफ द ईयर इज दिस। पहली बात, जो मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगा उस पे जो इनकम बन के निकल रहा है, और इनकम क्या होगा, जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है उस पे। तो यहां पे जो इक्वेशन सेटअप करोगे वो इंटरेस्ट पे सेटअप करोगे, तो 10% ऑफ x
जो 10% पे इन्वेस्ट था, एंड 15% ऑफ वाई जो 15% पे इन्वेस्ट करा। कहते हैं जी टोटल जो इनकम निकलती है दैट इज 1900। तो ये इक्वेशन आ जाती है, मैं यहां पे सिंप्लीफिकेशन पे आगे नहीं दिखा रहा। तो नेक्स्ट क्या गया है, इफ ही हैड इंटरचेंज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द टू सम्स। इंटरचेंज मतलब x 10% पे लगाया था, तो अब x कितने लगाया होता 15% पे, तो 15% ऑफ x एंड 10% ऑफ y। यहां से जो इंटरेस्ट निकल के आता है वो 200 ज्यादा है, 200 ज्यादा है, तो इसका मतलब पहले 1900 मिल रहा है, तो अब 2100। तो यहां पे दो इक्वेशन आप एक्स एंड वाई में जैसे ही सेटअप कर लेते हो, दोनों को सॉल्व करना है। तो मैंने तो देखा भाई एक्स एंड वाई के जो कोएफिशिएंट है वो इंटरचेंज हो रहे हैं। अगर वो इंटरचेंज हो रहे हैं तो यहां से मेरे को एक और ऑप्शन मिल जाती है कि मैं दोनों को ऐड करूं। ऐड करके सिंपली करोगे यू विल गेट x प्लस वाई एज 16000 एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट करा और सिंप्लीफाई करा, आई विल गेट द इक्वेशन एज x माइनस वाई इक्वल टू 6000। तो ये जो इक्वेशन है ये थोड़ी सी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाती है, जिसको सॉल्व करना कंपैरेटिवली और इजी हो जाता है। तो जैसे आप सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज ₹10,000 एंड y एज ₹6,000। क्लियर है? तो हमें क्या निकालना था, कहते हैं फाइंड द अमाउंट लेंट इन बोथ केसेस। तो फर्स्ट केस में उसने 10,000 लगाया, सेकंड केस में उसने 6,000 लगाया। क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। ये सेट 1 का सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि इसमें जो चॉइस वाले क्वेश्चन है वो भी सेम है। क्लियर? तो इसका चॉइस वाला क्वेश्चन भी 34 का क्या होगा, बी पार्ट। बोल रहा हूं अगर इसकी आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए तो डिटेल्ड सॉल्यूशन के लिए आपको सेट 1 का जो वीडियो है वो आपको देखना पड़ेगा। क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट इधर आ जाती है केस स्टडीज। इनफैक्ट तीनों सेट में अगर मैं केस स्टडीज की बात करूं तो केस स्टडीज सेम आ रखी हैं, बट ऑल दैट थिंग इज के नंबर इंटरचेंज कर रखे हैं। जो यहां पे 36 पे है वो सेट 1 में 38 नंबर क्वेश्चन पे आपको देखने को मिलेगा। हाँ जी, तो इधर मैं यहां पे इसको डिस्कस नहीं कर रहा, आंसर मैं जरूर बता रहा हूं। आंसर टू द फर्स्ट इज, कहते राइट द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास जो आता है वो आता है 600 mm से लेके 800 mm तक, क्योंकि रेनफॉल है इन mm। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, कहते जी फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। मीडियन वहां पे आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन में दे रखा है। आंसर मैं बता रहा हूं, आंसर इज 742.85 mm एंड मीन जो आता है मीन इज 775 mm। और फाइनली जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है 10। क्लियर? थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं। यहां पे जो 10 आया वो कैसे आया, वो 800 से एटलीस्ट 800 बोला था, तो 4 ये वाले, 3 ये वाले, 3 ये वाले, तो टोटल आ जाते हैं 10। चलिए जी नेक्स्ट केस स्टडी। ये सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 36 पे दे रखी थी। तो इसके जो आंसर्स बनते हैं, सबसे पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन एक मांग रखी थी, तो मैंने यहां पे आंसर लिख दिया। आंसर इज x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। फिर सेकंड में क्या कह रहा था, इक्वेशन को सॉल्व करो और x की वैल्यू निकालो, और जो x की वैल्यू आती है दैट इज 4 मीटर। सेकंड जो वैल्यू आती है आई थिंक नेगेटिव आती है, तो नेगेटिव रिजेक्ट हो जाती है। चलिए जी इसका चॉइस में जो पार्ट है दैट इज के एरिया निकालना था वॉकवे का, तो वॉकवे का जो एरिया आता है दैट इज 240 मीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट पेरीमीटर निकालना था लोन का। पेरीमीटर तो बहुत ही इजी से क्वेश्चंस थे जो कि आपको अटेम्प्ट करने में भी मजा आया होगा कि हाँ ये तो आते हैं, क्वेश्चन हो रहे हैं। हाँ जी, थर्ड पार्ट पेरीमीटर, पेरीमीटर आ जाता है 44 मीटर। चलिए जी नेक्स्ट थर्ड जो केस स्टडी है इस सेट की, वो सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 37 पे आपको देखने को मिलेगी। हाँ जी, यहां पे जो आंसर्स आते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में जो आपको डिस्टेंस पूछा गया था, डिस्टेंस आता है 50 मीटर। सेकंड में मेजर ऑफ एंगल पूछा गया है, एंगल आते हैं 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। थर्ड पार्ट में फर्स्ट का जो आंसर है दैट इज 50 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, जो शिप मूव करी है। फिर फर्दर उसकी स्पीड निकालने को बोला है। स्पीड ऑफ कोर्स जो यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम जो है वो मीटर पर मिनट में आता है। फाइनली आपको उसको कन्वर्ट करना होगा किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो ये आ जाएगा 0.3 किलोमीटर पर आवर। चलिए जी यहां पे तो होता है सेट 2 खत्म। फिर फाइनली सेट 3
जो भी बच्चों को सेट 3 देखने को मिला था, मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं कि क्वेश्चन सेट 1 के साथ बहुत सारे सेम है, कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट दे रखे हैं। तो जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो ये आप डिस्कस कर रहे हैं, और जो सेम क्वेश्चंस है उसके आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे सेट 1 की वीडियो में। मैं अगेन एंड अगेन बच्चों को समझा रहा हूं, बार बार वीडियो में जंप मत करना। जिस भी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि डाउट है, आपने गलती देखनी है कि गलती कहां पे हुई है, उसके लिए आप लिख लो सेट 1 में इस क्वेश्चन पे, सेट 1 का ये वाला क्वेश्चन है, तो हम बाद में वो वीडियो देख लेंगे। बट देखना जरूर है, फॉलो अप लेना जरूरी होता है, आपको पता होना चाहिए कि कहां पे गलती हुई, सो दैट लाइफ में अगेन वैसी गलती ना हो। चलिए जी, सेट 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये डिफरेंट है, इसका नया क्वेश्चन है। तो इस सेट में जो क्वेश्चन दे रखा है, दैट इज द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 63 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील इन 100 रेवोल्यूशन इज। हाँ जी, तो देखिए जी, जब भी व्हील मूव करेगा तो आप एक रेवोल्यूशन में बता सकते हो कि कितना डिस्टेंस मूव करेगा, दैट इज इक्वल्स टू इट्स सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस आता है 2 पाई r, डायमीटर गिवन है तो रेडियस 63/2, तो 2 पाई r एक रेवोल्यूशन में। ऐसे ही 100 रेवोल्यूशंस अगर उसने कंप्लीट करे हैं तो 100 इंटू 2 पाई r विच इज 19800 सेंटीमीटर। बट ऑप्शंस में आप देखोगे तो मीटर में गिवन है, तो ये सेंटीमीटर में आता है, तो आंसर इज ऑप्शन बी विच इज 198 मीटर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इस सेट का नया क्वेश्चन निकल के आया है, विच इज द मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इज 17 इफ the mean of first 4 observation is 15 and that of the last 4 observation is 18, then the fourth observation is। देखिए जी, जब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है, पहले 4 और अखीरली 4 में आप देखोगे तो बीच में जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन है वो रिपीट होगी। फर्स्ट 4 लास्ट 4 में देखोगे तो 4 ऑब्जर्वेशन दोनों में आएगी ही आएगी। तो उसी चीज का मैंने यहां पे यूज करा है। देखो जी, मीन गिवन है, मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मैं यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑब्जर्वेशंस ले रहा हूं बाय 7 विच इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम जो निकल के आता है, सम ऑफ फर्स्ट 7 इज 119, सिमिलरली सम ऑफ फर्स्ट 4 बाय 4 इज 15, मीन दे रहा है फर्स्ट 4 का, तो सम ऑफ फर्स्ट 4 आता है 60। सिमिलरली सम ऑफ 4 से लेके 7th ऑब्जर्वेशन का जो सम आता है दैट इज 72। अब मेरे को एक बात बताओ, सम ऑफ फर्स्ट 4, सम ऑफ लास्ट 4 जैसे ऐड करोगे तो फोर्थ 2 बार आ गई, 2 बार आ गई, तो सम ऑफ फर्स्ट 7 तो वो एक ही बार आएगी। तो मैंने क्या करा, दोनों को ऐड करके एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, सम ऑफ फर्स्ट 7 के इक्विवेलेंट होगा। जैसे वैल्यू प्लेस करोगे यू विल गेट फोर्थ ऑब्जर्वेशन एज 13। तो आंसर इज ऑप्शन बी। यस, नेक्स्ट थर्ड। देखिए जी, मैं कहता हूं इससे इजी कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो। क्या कह रहे हैं, कहते हैं डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,0 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज। पहली बात, ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एक्स एक्सिस से इसकी दूरी 0, तो आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए जी, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, कहते हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स दिस एंड, ये रिलेशन दे रखा है जो कि बहुत काम आने वाला है। कहते हैं सम ऑफ जीरोस जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर है और के की वैल्यू निकालो। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर है। सम ऑफ जीरोस यहां से निकालोगे तो माइनस ऑफ -30/k तो 30/k एंड इधर 45k/k विच इज 45। तो ये k में इक्वेशन सेटअप हो चुकी है। सॉल्व करो, k की वैल्यू आती है 2/3 विच इज ऑप्शन डी। चलिए जी, नेक्स्ट फिफ्थ, कहते हैं जी द रेडियाई आर ऑफ अ स्फीयर एंड दैट ऑफ द बेस ऑफ अ कोन आर सेम। स्फीयर का एंड कोन का रेडियस सेम है। इफ देयर वॉल्यूम्स आर आल्सो सेम देन द हाइट ऑफ द कोन इज। वॉल्यूम्स बराबर है और हाइट ऑफ कोन के ऊपर कमेंट करना है। अगेन मैं देखो अपने बच्चों जब भी पढ़ाता हूं मैं हमेशा बोलता हूं कि क्वेश्चन को हमेशा रीड करो अलोंग विद ऑप्शंस। तो यहां पे ऑप्शंस क्योंकि आर की टर्म्स में है तो एच को निकालना है इन टर्म्स ऑफ आर। वॉल्यूम
बराबर दे रखे हैं वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे, आप सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा h इक्वल टू 4r विच इज ऑप्शन डी। सिक्स्थ क्वेश्चन, in a lottery there are 10 prizes and 30 blanks, then probability of winning a prize is। देखिए जी, अगर मैं मानूं कि स्लिप्स निकाल रहे हो तो 10 पे आप विन करते हो और बाकी 30 ब्लैंक्स है, तो टोटल कितनी चिट्स होंगी? देयर विल बी 40 चिट्स। तो इसीलिए मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ विन क्या बोला, आउट ऑफ 40 लिया, 10 प्लस 30। क्लियर है जी? अब इन 40 चिट्स में आप विन किस पे करते हो? 10 पे। तो प्रोबेबिलिटी जो आती है दैट इज 10/40। अगेन सिंप्लीफिकेशन करके इट इज 1/4। तो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो आंसर जो यहां पे मैंने मार्क करके दे रखा है विच इज ऑप्शन डी। 9th इज अगेन रिपीटेड सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 18। तो आंसर इज ऑप्शन सी विच इज 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 7 विच इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ सेट 3 इज सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 9। आंसर यहां पे मार्क्ड है विच इज ऑप्शन ए, कोसेकेंट थीटा इंटू सेकेंट थीटा। रिपीटेड है सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 17। सो आंसर इज ऑप्शन डी। 13th अगेन सेट 1 का रिपीटेड क्वेश्चन है। सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको देखने को मिलेगा। तो आंसर इज ऑप्शन बी। अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूं, जिस किसी का भी गलत हुआ होगा तो वो डिटेल्ड सॉल्यूशन देख सकता है सेट 1 की वीडियो में। जंप मत करना बार बार, आप एक जगह पे नोट कर लो कि ये वाला क्वेश्चन की डिटेल्ड सॉल्यूशन मैंने देखने हैं, तो आप उस वीडियो पे जाके एक ही बार देख सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 11। तो आंसर इज ऑप्शन सी विच इज 8 सेंटीमीटर। इसका क्वेश्चन नंबर 15 सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 6 सेम है। आंसर इज ऑप्शन ए। हाँ जी, सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आंसर इज ऑप्शन ए विच इज पी इक्वल्स टू 35x। 17th इसका क्वेश्चन नंबर 17 सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 5 सेम है। आंसर इज ऑप्शन ए +-6। 18th सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 8 सेम है। तो आंसर इज ऑप्शन बी 50 डिग्रीज। हाँ जी, इसके बाद बारी आ जाती है किसकी? असर्शन रीजन की। असर्शन रीजन मैंने यहां पे चेक कर लिया है, ए बी सी डी सेम ही है सेट ए 1 सेट 2 एंड सेट 3 में। इनफैक्ट assertion रीजन सेट 1 सेट 2 सेट 3 में सेम है। ऑल दैट थिंग इज ऑर्डरिंग आगे पीछे कर रखी है। इसका क्वेश्चन नंबर 19 सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 20। तो आंसर जो है आंसर इज बी। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 19। तो आंसर इज ऑप्शन सी। फिर आ जाते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। यस, ये इस सेट का नया क्वेश्चन है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट दे आर सेइंग, कहते इफ tan a plus cot a is 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan square a plus cot square a -4। ध्यान से देखिए जी, टारगेट पे नजर लगाओ। कहता है जी यहां पे tan square a plus cot square a इस एक्सप्रेशन में आ रहा है स्क्वायर्ड क्वांटिटी। कुछ बताइए जी, जो गिवन है वहां से स्क्वायर्ड क्वांटिटी जैसे कैसे जनरेट कर सकते हो? स्क्वायरिंग करके। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे यू विल गेट दिस टर्म्स, tan square a plus cot square a plus 2 tan a cot a is equals to 36। यहां पे मैंने इसको ना अंडरलाइन कर रखा है। कहते थे tan a into cot a रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, प्रोडक्ट क्या आएगा 1। बट अगर मैं एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको देखूं तो यहां पे -4 दिए, तो -4 कैसे आएगा? अगर मैं यहां से 2 - 2 तो ऑलरेडी है, -6 करूं तो अगर यहां पे इक्वेशन है, इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो दोनों साइड से करोगे। तो सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम बोथ साइड, सो यू विल गेट tan square a plus cot square a -4 is equals to 30। तो आंसर इज 30।
यस, क्वेश्चन नंबर 22 चॉइस के साथ दिया हुआ क्वेश्चन है और ये सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 24 है। अगेन चॉइस भी सेम है, सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 24, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। ध्यान रखना, आंसर मैंने लिख रखे हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर आता है +-4 और सेकंड पार्ट का आंसर 135। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 23, सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 22 और जो आंसर आता है दैट इज वैल्यू ऑफ x इज 2। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 24। ये सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 25 है। क्लियर? ये प्रूविंग क्वेश्चन है, डिटेल्ड में सॉल्यूशन आप उस वीडियो से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। ये सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 23 चॉइस के साथ सेम है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आता है 21252 एंड सेकेंड पार्ट का जो आंसर है चॉइस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 220। जी, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26, ये इस सेट का नया क्वेश्चन है। रीड करते हैं, साथ साथ में ट्राई करते हैं कि सोल्व हो जाए। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, ऑल फेस कार्ड ऑफ स्पेड्स। इसका मतलब एक सूट के सारे के सारे फेस कार्ड रिमूव कर दिए। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? हर एक सूट में जे, क्यू, के 3 फेस कार्ड होते हैं। अब यहां पे कुछ बच्चों की एरर होती है, कुछ बच्चे एस को भी फेस कार्ड मानते हैं। एस फेस कार्ड नहीं है, ध्यान से। तो 3 कार्ड को रिमूव करा। अब जो टोटल बचते हैं दैट इज 49। अब जो चॉइस बनाई जा रही है वो 49 कार्ड में से बनाई जा रही है। चलिए जी, व्हाट दे आर सेइंग, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 3 रिमूव कर दिए। द रिमेनिंग पैक इज शफल्ड वेल। अ कार्ड इज देन ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। अरे एक सूट के आपने तीनों के तीनों फेस कार्ड रिमूव कर दिए, बाकी हुए बचे कितने सूट? 3। स्पेड्स के निकाले, क्लब के बचे हैं, हार्ट के बचे हैं और डायमंड के बचे हैं। तो 3 फेस कार्ड होते हैं हर एक सूट में, इंटू 3 टोटल 9 फेस कार्ड अभी भी 49 में से पड़े हुए हैं। तो जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे ऑफ अ फेस कार्ड यू विल गेट इट एज 9/49। फिर उसके बाद मैं बात करता हूं एस और अ जैक। या तो एस कार्ड आ जाए या फिर जैक आ जाए। देखिए जी, जे, क्यू, के स्पेड के रिमूव्ड है, तो जैक स्पेड का रिमूव्ड है। तो बचे हुए 3 सूट्स में आपको जैक मिलेगा। तो जैक अभी 3 बचे हुए हैं, मैंने लिखा हुआ है यहां पे एज 1 इज रिमूव्ड। हाँ जी, एस सभी के सभी सूट में मिलेगा, तो 4 कार्ड्स एस के भी हैं। तो एस या फिर जैक, तो इसका मतलब टोटल 7 कार्ड फेवरेबल है। तो 49 में से ये 7 की जो बनती है प्रोबेबिलिटी दैट इज 7/49। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 27। ये भी इस सेट का नया क्वेश्चन है। व्हाट दे आर सेइंग, टेंजेंट दे रखी है, रीड आउट कर ही लेते हैं। चलिए जी, इन द गिवन फिगर PB is a tangent to the circle with center O at B. AB is a chord of circle of length 24 cm and a distance of 5 cm from the center of the circle. ये जो कॉर्ड है सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। अरे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है और हमने पढ़ रखा है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल, टोटल 24 है, तो आधे आधे कितने होंगे? 12। फाइनली कहते हैं इफ द लेंथ ऑफ PB ऑफ द टेंजेंट इज 20, PB जो है वो 20 सेंटीमीटर का है। फाइंड द लेंथ ऑफ OP। OP लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये मैंने 5, 12 के साथ एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती दिख रही है, तो यहां से रेडियस आ जाता है 13 सेंटीमीटर। तो अगेन OP फाइंड आउट करना है। तो मेरे को पता है जो टेंजेंट होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बनाई गई रेडियस के ऊपर 90 डिग्री पे होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे यू विल गेट लेंथ OP एज √569 सेंटीमीटर। यूनिट सारे के सारे सेंटीमीटर में थे। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। ये सेट 1 का रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, और जो आंसर है दैट इज 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 भी सेम है। अगेन मैं बता रहा हूं सेट 2 में थोड़ा सा ये वैल्यू चेंज करके दे रखी थी, नंबर अग था, तो वहां पे मैंने डिस्कस कर दिया। यहां पे ये सेम है किसके साथ? सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 27। चलिए जी, 30th, ये सेट 1 का 28 सेम क्वेश्चन है, दोनों चॉइस के साथ A एंड B।
आइडेंटिटी प्रूविंग है ट्रिग्नोमेट्री की, डिटेल्ड आप वहां से देख सकते हो दूसरी वीडियो से। 31 सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 26 सेम है। यहां पे जो k की वैल्यूज दे रखे हैं मैंने, यहाँ आंसर k की वैल्यू आती है 7 एंड इसका जो चॉइस वाला क्वेश्चन है उसमें क्या निकालना था, पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन 4 इक्वल पार्ट। तो वो पॉइंट्स आ जाते हैं -1, 7/2, 0,5 एंड 1, 13/2। अब बारी आती है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 32 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 ये डिफरेंट है। हाँ जी, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। व्हाट दे आर सेइंग, कहते हैं अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। तो यहां पे शेप मैंने बना दी, हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है। हाँ जी, द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। यहां पे मार्क कर रखी है, ये जो हाइट ऑफ कोन है दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो फर्दर एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस इज 2। तो ऑब्वियसली रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 2। तो यहां पे मैंने मार्क कर दिया 2 सेंटीमीटर। कहते हैं जी डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, ऑल्सो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। और यहां पे एक कंडीशन है, कहते पाई को आपने यूज करना है तो 3.14 यूज करोगे। वॉल्यूम कैसे इवेल्युएट करेंगे, वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वो यहां पे मैंने निकाल रखा है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r² h। रेडियस भी 2 सेंटीमीटर, हाइट भी 2 सेंटीमीटर, तो इसीलिए 2 × 2। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई r³। तो रेडियस 2 है तो ये सेम बन रहा है। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट आंसर एज 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। फिर फर्दर सरफेस एरिया निकालना था। सरफेस एरिया के लिए अगर आप चेक करोगे तो कोन का कर्व सरफेस दिखेगा और हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस दिखेगा। तो इसीलिए मैंने जो आंसर में कराया दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो दिस इज पाई r/l। अब ऑब्वियसली स्लांट हाइट तो निकालनी पड़ेगी। तो स्लांट हाइट इज √r² + h²। तो यहां से ये आ जाता है 2√2 सेंटीमीटर। तो यहां पे मैंने प्लेस कर दिया 2√2 सेंटीमीटर। तो पाई r/l + 2 पाई r²। अगेन मैं यहां पे देखो मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा बट आपको लिखना चाहिए, बोल रहा हूं मैं। हाँ जी, तो ये जो सिंप्लीफाई करोगे, देखो मैंने यहाँ पे √2 की वैल्यू 1.41 यूज करी है। तो 1.41 यूज करके इट कम्स आउट टू बी 42.82। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर थर्ड प्लेस पे देखोगे तो थर्ड प्लेस पे 5 से ज्यादा है तो राउंड ऑफ, हाँ राउंड ऑफ कर सकते हो। तो राउंड ऑफ करके ये आंसर देख सकते हो आप। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। ये भी इस सेट का आया हुआ नया क्वेश्चन है तो इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हाट दे आर सेइंग, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इक्वली इन रोज। इसका मतलब जब हम रोज में स्टूडेंट्स को खड़ा रहे हैं तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, जितनी भी नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज सेम। फाइनली कहते हैं इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो। तो ये अब कंडीशन बनाने लग गया कि नंबर ऑफ रोज में स्टूडेंट्स कम हो ज्यादा हो तो रोज इतनी बढ़ जाएंगी, रोज इतनी कम हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि फाइनली वो कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखो कितने हैं। स्टूडेंट्स को पहली बात वो रोज में जब हम स्टैंड मतलब खड़ाते हैं और इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स खड़ाते हैं तो वो रेक्टेंगुलर शेप में स्टैंड होते हैं। अगर रेक्टेंगुलर शेप में स्टैंड होते हैं, अगर आप उनको काउंट करोगे दैट विल बी नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए था, वी नीड टू सपोज, मतलब जो हम लिखते हैं ऊपर, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो बी x एंड नंबर ऑफ रोज बी y। मैंने यहां पे वही कर रखा है, x जो है दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो एंड y जो है दैट इज नंबर ऑफ रोज। अब कंडीशन पे वर्क करते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो। तो x + 3 हर एक रो में पहले अगर x थे तो अब 3 ज्यादा है तो x + 3 है। कहते देयर वुड बी 1 रो लेस। अगर y नंबर ऑफ रोज थी तो अब एक रो कम हो जाती है विच इज y - 1। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इंटू नंबर ऑफ रोज, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सेम ही रहेंगे, वो चेंज नहीं हो रहे। तो अगर हमने x
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, y नंबर ऑफ रोज लिए थे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या बनते हैं, x इंटू वाई। तो यहां पे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की इक्वालिटी बना रहे हैं, सेम यहां पे भी कर रहे हैं। कहते हैं इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ईच रो देयर वुड बी 2 रोज मोर। अगर 3 स्टूडेंट एक रो में कम हो जाते हैं, हर एक रो में कम हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ रोज 2 ज्यादा लगेगी। तो यहां पे x माइनस 3 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, विच इज अगेन इक्वालिटी इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। तो जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 2 इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ x एंड y। सॉल्व करने पे x आता है 9, y आता है 4। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो आता है 9 एंड नंबर ऑफ रोज आती है 4। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टारगेट को मत भूलना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज x इंटू वाई विच इज 36। चलिए अगला क्वेश्चन अगेन चॉइस के साथ है, ये सेट 1 का आया हुआ क्वेश्चन है। सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 33 आप देखोगे तो फर्स्ट एंड सेकंड जो चॉइस वाले हैं वो सेम होंगे। आंसर इधर जो आता है दैट इज 76 एंड 20। एसी का क्वेश्चन है, 2 केस बनते हैं, दोनों केस में आंसर, एक में आता है 76, दूसरे में आता है 20। क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट चॉइस वाला क्वेश्चन, इसमें जो एज आती है दैट इज 13 इयर्स। क्लियर? नेक्स्ट 35th, ये भी सेट 1 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट सेम है। तो डिटेल्ड में अगर सॉल्यूशन देखना है तो डिटेल में सॉल्यूशन आपको सेट 1 के जो वीडियो है, वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, वहां से आपको डिटेल में सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर? चलिए जी आगे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर सेक्शन ई पे पहुंच चुके हैं। सेक्शन ई इज कैरिंग 3 केस स्टडीज, और केस स्टडीज तीनों सेट में सेम आई हुई है। ऑल दैट थिंग इज कि क्वेश्चन नंबर शफल करके दे रखे हैं। यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 36 है वो सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 37 है। आंसर्स मैं यहां पे दिखा रहा हूं, आंसर्स जो आ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट का आंसर इज 50 मीटर, सेकंड में एंगल्स फाइंड आउट करने थे, एंगल्स आते हैं 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। थर्ड पार्ट में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप निकालना था 50 इंटू √3 - 1, एंड बी पार्ट का जो आंसर आता है दैट इज 0.3 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट केस स्टडी 2, केस स्टडी 2 जो है वो सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 38 पे देखने को मिलेगी। डिटेल में आप सॉल्यूशन दूसरी वीडियो से देख सकते हो। यहां पे जो आंसर्स आ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है दैट इज मॉडल क्लास। मॉडल क्लास निकल के आती है 600 mm से 800 mm। यस नेक्स्ट मीडियन, मीडियन इवेल्युएट करोगे यू गेट 742.85 mm एंड मीन जो आता है दैट इज 775 mm। हाँ जी, थर्ड पार्ट का जो आंसर है दैट इज 10। ये मैं सेट 2 में भी डिस्कस कर चुका हूं, ये 10 कैसे आया। एटलीस्ट व्हाट दे आर सेइंग, एटलीस्ट 800 mm रेनफॉल, तो 800 mm एटलीस्ट, तो 800 से ज्यादा होनी चाहिए, तो 4 + 3 + 3 विच इज 10। चलिए जी, हियर कम्स द लास्ट केस स्टडी ऑफ सेट 3। तो दिस यू कैन गेट इन डिटेल इन सेट 1 क्वेश्चन नंबर 36। तो यहां जो आंसर्स आते हैं, सबसे पहले तो वो इक्वेशन पूछता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन के आती है इन सिंप्लीफाइड फॉर्म विच इज x² + 11x - 60 = 0। तो सॉल्व करने से x की वैल्यू जो आती है दैट इज 4 मीटर विच इज सेकेंड पार्ट, मतलब सेकेंड पार्ट में भी चॉइस है। तो फर्स्ट आंसर x = 4 मीटर, सेकेंड में वो एरिया पूछता है, वॉकवे का एरिया जो आता है दैट इज 240 मीटर स्क्वायर। एंड फाइनली जो थर्ड क्वेश्चन मैंने बोला था कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पेरीमीटर निकालने को बोला गया है, और पेरीमीटर ऑफ द लॉन आता है 44 मीटर। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो में हमने डिस्कस करा था सेट 2 एंड सेट 3 ऑफ हरियाणा, जो बच्चों ने हरियाणा की तरफ से सीबीएसई का पेपर दिया था आज, और उनके यहां पे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो देखने में अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट में जरूर बताना कि आप सभी के कितने कितने मार्क्स बनते हैं, और ये भी पता होना चाहिए कहां पे एरर हुई थी। अगर आपको अपनी एरर पता चल जाती है तो नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करो कि वो एरर आपसे दोबारा कभी ना हो, बिकॉज उसी एरर ने आपके नंबर डिडक्ट करवाए हैं।
क्लियर? तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप जितना इस वीडियो को लाइक करोगे, जितना इस वीडियो को शेयर करोगे, तो हमें भी एक पॉजिटिविटी मिलती है कि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस बार बार लेकर आए।